15 अगस्त का वीकेंड भारतीय सिनेमा में हमेशा से एक खास मौका माना जाता है। देशभक्ति का माहौल, छुट्टी का दिन और परिवार के साथ सिनेमाघर जाने का चलन। यही वजह है कि हर साल मेकर्स इस वीकेंड को अपनी फिल्म के लिए बुक करने की होड़ में लग जाते हैं। इस साल 15 अगस्त शनिवार को पड़ रहा है और इस वीकेंड पर एक दो नहीं बल्कि पूरी 6 बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली हैं, वो भी अलग अलग भाषाओं और इंडस्ट्रीज से। हिंदी, तमिल और हॉलीवुड तीनों तरफ से भारी भरकम फिल्में मैदान में उतर रही हैं, जिससे ये वीकेंड बॉक्स ऑफिस के लिहाज से भीड़ भाड़ वाला साबित हो सकता है। आइए जानते हैं ये 6 फिल्में कौन सी हैं और इनके बीच का मुकाबला किस तरह का होने वाला है। इस लिस्ट में सबसे भारी भरकम और सबसे संजीदा फिल्म है बंटवारा 1947, जिसे पहले लाहौर 1947 के नाम से बनाया जा रहा था। पॉलिटिकल विवादों से बचने के लिए मेकर्स ने फिल्म का टाइटल बदलकर बंटवारा 1947 कर दिया। ये फिल्म असगर वजाहत के मशहूर पंजाबी नाटक जिस लाहौर नई वेख्या ओ जमियाई नई पर आधारित है और भारत पाकिस्तान पार्टीशन के दर्दनाक दौर की कहानी कहती है। फिल्म की कहानी एक बुजुर्ग महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लाहौर के पुश्तैनी घर को छोड़ने से इनकार कर देती है। पार्टीशन के बाद लखनऊ से आया एक शरणार्थी परिवार उसी घर में बसाया जाता है। फिल्म को डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी ने, जो सनी के साथ 3 कमाल की फिल्में पहले ही दे चुके हैं, घायल, घातक और दामिनी। इसे आमिर खान अपने बैनर आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टार कास्ट में शामिल हैं सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह। प्रीति जिंटा के लिए ये फिल्म एक बड़ी कमबैक फिल्म मानी जा रही है। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने दिया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी संतोष सिवन के कंधों पर है। फिल्म पहले जनवरी 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम की वजह से इसे कई बार टाल दिया गया और आखिरकार ये 14 अगस्त 2026 को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर रिलीज हो रही है। फिल्म का एक भव्य ट्रेन सीक्वेंस भी खासा चर्चा में है, जो पार्टीशन की ट्रेजेडी को बड़े पर्दे पर जिंदा करने का दावा करता है। दूसरी बड़ी फिल्म है इमरान हाशमी की आवारापन 2, जो 2007 की कल्ट फिल्म आवारापन का सीक्वल है। ओरिजिनल फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था और इसने इमरान हाशमी के करियर को एक संजीदा पहचान दी थी। उस फिल्म का किरदार शिवम पंडित आज भी फैंस के दिलों में बसा हुआ है। इसी वजह से जब इमरान हाशमी ने अपने 46वें जन्मदिन पर आवारापन 2 की घोषणा की तो फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस बार फिल्म को डायरेक्ट किया है नितिन कक्कड़ ने, जबकि स्क्रीन प्ले बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है। फिल्म को विशेष भट्ट अपने बैनर विशेष फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस कर रहे हैं। आवारापन 2 में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में नजर आएंगे, जो अब दुख और नुकसान से जूझते हुए अपनी जिंदगी में एक नया मकसद तलाश रहा है। उनके साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम भूमिकाओं में हैं। शबाना आजमी इस बार एक नेगेटिव किरदार में नजर आएंगी। दिलचस्प बात यह है कि फीमेल लीड के लिए पहले मानुषी छिल्लर पर विचार हुआ था, लेकिन शेड्यूल की दिक्कतों की वजह से उन्होंने ये रोल ठुकरा दिया, जिसके बाद दिशा पाटनी को कास्ट किया गया। फिल्म का एक गाना ये आवारापन अरिजीत सिंह की आवाज में है और रिलीज हो चुका है। ये फिल्म पहले 3 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे टालकर 14 अगस्त 2026 कर दिया गया, जिससे ये सीधे बंटवारा 1947 से टकरा रही है। ट्रेड में ये भी चर्चा है कि इमरान हाशमी के लिए ये फिल्म एक बड़े कमबैक की उम्मीद लेकर आई है, क्योंकि उनकी आखिरी बड़ी सोलो हिट फिल्म 2013 की राज 3 मानी जाती है। तीसरी बड़ी फिल्म है साउथ से सुपरस्टार सूर्या की विश्वनाथ एंड सन्स, जो तमिल तेलुगु बाइलिंगुअल फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है वेंकी अटलूरी ने, जो हाल ही में अपनी हिट फिल्मों बाथी और लकी भास्कर के लिए मशहूर हुए हैं। फिल्म की कहानी एक नामी गनर संजय विश्वनाथ की है, जो उम्र के चौथे दशक में है। जब उसकी मुलाकात अपनी 20 साल की प्रशंसक मैडी से होती है तो दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, जो कई पेचीदा इमोशनल सवाल खड़े करता है। फिल्म में सूर्या के साथ ममिता बैजू लीड रोल में हैं, जबकि रवीना टंडन और राधिका शरद कुमार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। फिल्म का संगीत GV प्रकाश कुमार ने तैयार किया है, जो वेंकी अटलूरी के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। इस फिल्म को नागा वामसी और साई सौजन्या ने सितारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून 4 बैनर्स के तहत प्रोड्यूस किया है। ये पहले जुलाई 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में 14 अगस्त पर शिफ्ट हो गई, ताकि इंडिपेंडेंस डे वीकेंड का फायदा उठाया जा सके। सूर्या का स्टारडम और वेंकी अटलूरी के डायरेक्शन की वजह से इस फिल्म से तमिल तेलुगु मार्केट में जबरदस्त उम्मीदें लगाई जा रही हैं।
चौथी फिल्म भी तमिल सिनेमा से है, नाम है हाय, जिसमें कविन और नयनतारा लीड रोल में हैं। ये फिल्म एक यूथफुल रोमांटिक ड्रामा है जिसे डायरेक्ट किया है विष्णु एडवन ने। विष्णु एडवन के लिए ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है। इससे पहले वो गाने लिखा करते थे और लोकेश कनगराज के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। हाई फिल्म को 7 स्क्रीन स्टूडियोज प्रोड्यूस कर रहा है। कविन और नयनतारा की जोड़ी को लेकर फैंस में पहले से ही जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फिल्म की कहानी को लेकर मेकर्स ने अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसे एक इमोशनल रोमांटिक एंटरटेनर बताया जा रहा है। सबसे रोचक बात यह है कि हाई की तमिल सर्किट में सीधे सूर्या की विश्वनाथ एंड सन्स से टक्कर होने वाली है। इस क्लैश को तमिल सिनेमा के बड़े बॉक्स ऑफिस मुकाबलों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही फिल्में एक जैसे दर्शक वर्ग यानी फैमिली और यंग ऑडियंस को टारगेट कर रही हैं। नयनतारा के स्टारडम की वजह से ये फिल्म भी हल्के में लेने वाली नहीं है। पांचवी फिल्म आ रही है हॉलीवुड से, द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट, जिसे पहले फ्लावरवेल स्ट्रीट के नाम से बनाया जा रहा था। ये एक साइंस फिक्शन सर्वाइवल फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है डेविड रॉबर्ट मिशेल ने, जो अपनी फिल्मों इट फॉलोज और अंडर द सिल्वर लेक के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की कहानी 1980 के दशक में सेट है, जहां एक रहस्यमयी घटना अचानक ओक स्ट्रीट नाम के पूरे मोहल्ले को उसकी जगह से उखाड़कर किसी अनजान दुनिया में पहुंचा देती है। वहां रहने वाली प्लेट फैमिली को एहसास होता है कि जिंदगी बचाने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर इस अनजान और खतरनाक दुनिया का सामना करना होगा। फिल्म में लीड रोल में हैं एन हैथवे और इवान मैकग्रेगर। उनके साथ मैसी स्टेला और क्रिश्चियन कॉर्नबेरी भी अहम भूमिकाओं में हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में एन हैथवे के ऑपोजिट ऑस्कर आइजैक को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट से हट गए और उनकी जगह इवान मैकग्रेगर को लिया गया। फिल्म को बैड रोबोट प्रोडक्शन कंपनी और जैक्सन पिक्चर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रही हैं, जबकि वार्नर ब्रदर्स इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये फिल्म 12 अगस्त 2026 से इंटरनेशनल मार्केट्स में और 14 अगस्त 2026 को अमेरिका में रिलीज हो रही है, यानी भारत में भी ये इसी वीकेंड पर बाकी 5 फिल्मों के साथ स्क्रीन के लिए मुकाबला करेगी। लिस्ट की छठी और आखिरी फिल्म एक एनिमेटेड फैमिली एंटरटेनर है, पा पेट्रोल द डायनो मूवी, जो मशहूर पा पेट्रोल फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है कैल ब्रंकर ने, जिन्होंने इससे पहले की दोनों पा पेट्रोल फिल्में भी डायरेक्ट की थी। फिल्म की कहानी में पा पेट्रोल के पिल्ले एक तूफान में फंसकर एक रहस्यमयी डायनासोर द्वीप पर जा पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात रेक्स नाम के एक और पिल्ले से होती है, जो सालों से इस द्वीप पर फंसा हुआ है और डायनासोर्स का एक्सपर्ट बन चुका है। जब पा पेट्रोल के कट्टर दुश्मन मेयर हमडिंगर इस द्वीप पर लापरवाही से खनन शुरू करते हैं, तो इससे एक विशाल ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है और पा पेट्रोल टीम को अपने अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन का सामना करना पड़ता है। फिल्म की वॉइस कास्ट में शामिल हैं मैकेना ग्रेस, जेनिफर हडसन, जमीला जमील, टेरी क्रूज, स्नूप डॉग और पेरिस हिल्टन। फिल्म को दुनिया भर में पैरामाउंट पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये फिल्म पहले 24 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन स्पाइडरमैन, ब्रांड न्यू डे और मिनियंस 3 जैसी फिल्मों से टकराव से बचने के लिए इसे 14 अगस्त 2026 पर शिफ्ट कर दिया गया। भारत में भी बच्चों और फैमिली ऑडियंस के लिए ये एक भरोसेमंद विकल्प मानी जा रही है, खासकर इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी पर परिवार के साथ सिनेमा देखने वालों के लिए। कुल मिलाकर 14-15 अगस्त का ये वीकेंड इंडियन और ग्लोबल सिनेमा दर्शकों के लिए एक अभूतपूर्व उलझन बनने वाला है। किसे चुने? इतनी सारी बड़ी फिल्मों का एक साथ टकराना जाहिर तौर पर हर मेकर के लिए एक बड़ा जोखिम है, खासकर हिंदी बेल्ट में। बंटवारा 1947 और आवारापन 2 की सीजी टक्कर को लेकर ट्रेड में पहले से ही चर्चा गर्म है। वहीं तमिल सिनेमा में विश्वनाथ एंड सन्स और हाई की टक्कर को इस साल के सबसे बड़े क्लैश में गिना जा रहा है। दूसरी तरफ द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट और पा पेट्रोल द डायनो मूवी जैसी हॉलीवुड फिल्में भारतीय मल्टीप्लेक्सेस की उन्हीं स्क्रीन्स के लिए दावेदार बनेंगी, जिन पर ये 4 भारतीय फिल्में पहले से कब्जा जमाने की कोशिश कर रही होंगी। ऐसे में मल्टीप्लेक्स चेन्स के लिए स्क्रीन बांटना बेहद मुश्किल काम बन जाएगा। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सी फिल्में इस भीड़ भरे वीकेंड में सबसे ज्यादा शो हासिल कर पाती हैं। फिलहाल इतना तय है कि इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर एक यादगार बॉक्स ऑफिस जंग होने वाली है।